हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? आंसर ऑप्शन बी, जौ। वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 2, वरीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर ऑप्शन सी, चावल। वरीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 3, अथर्व का अर्थ क्या होता है? आंसर ऑप्शन ए, पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। प्रश्न 4, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? आंसर ऑप्शन सी, पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आंसर ऑप्शन ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। प्रश्न 6, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर ऑप्शन बी, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्रश्न 7, ऋग्वैदिक काल के उन सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। आंसर ऑप्शन ए, इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता इंद्र, जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 8, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आंसर ऑप्शन डी, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 9, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? आंसर ऑप्शन ए, कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। प्रश्न 10, सनातन धर्म में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? आंसर ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। सनातन धर्म में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 11, किस रचना में नारी को सोरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता के रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। प्रश्न 12, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आंसर ऑप्शन डी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना। प्रश्न 13, सनातन धर्म में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन सी, 16 संस्कार। सनातन धर्म में संस्कारों की संख्या कुल 16 है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 14, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। प्रश्न 15, रीति स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? आंसर ऑप्शन बी, वरुण। रीति स्थापित करने के कारण वरुण
देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? आंसर ऑप्शन सी वरुण। वरुण जल तथा समुद्र का मूलतः देवता था। प्रश्न 17, तीन पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? आंसर ऑप्शन डी विष्णु। तीन पगों में तीनों लोक को मापने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया है। प्रश्न 18, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? आंसर ऑप्शन सी समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रश्न 19, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 20, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर ऑप्शन डी विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।